कालीबंगा के प्रमुख स्थल, उत्खनन की खोजें और पुरातात्विक प्रमाण। कालीबंगा सभ्यता, जो हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख नगर था, अपने प्रमुख स्थलों, उत्खनन अवशेषों और पुरातात्विक प्रमाणों के कारण विशेष महत्व रखता है। यहाँ से प्राप्त अवशेष न केवल नगर जीवन का परिचय देते हैं, बल्कि समाज, धर्म, कला और अर्थव्यवस्था की झलक भी प्रकट करते हैं। प्रमुख स्थल और नगर नियोजन। ऊपरी नगर, सिटिडल, किलेबंदी और प्रमुख सार्वजनिक संरचनाएं, यज्ञवेदियां और अग्निकुंड, प्रशासनिक गतिविधियों और सुरक्षा का केंद्र। निचला नगर, लोअर टाउन, नागरिक आवास, बाजार और शिल्पकला केंद्र, कृषि और पशुपालन से जुड़े भंडार, सड़कों और नालियों का सुव्यवस्थित जाल। सड़क और नालियां। प्रमुख मार्ग पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित। नालियां घरों से मुख्य सड़कों तक पानी निकालने का कार्य करती थी। यह नगर प्रशासन और जल प्रबंधन का प्रमाण है। उत्खनन की खोजें। बी लाल और के ठाकुर 1960 में कालीबंगा का प्रमुख उत्खनन किया। इन पुरातत्वविदों ने नगर नियोजन, अग्निकुंड और बस्तियों के अवशेष खोजे। अवशेषों का प्रकार, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां, तांबे और कांसे के औजार, अग्निकुंड और यज्ञवेदियां, पशु और स्त्री मूर्तियां, मुद्राएं और मृद्रिकाएं। अन्य उत्खनन स्थल। कालीबंगा के आसपास की बस्तियां और गढ़ियां भी उत्खनन के लिए महत्वपूर्ण रही। यहां से प्राप्त मिट्टी और धातु के अवशेष हड़प्पा संस्कृति से मिलते जुलते हैं। यदि आपने यहां तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। पुरातात्विक प्रमाण और महत्व। अग्निकुंड, धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक यज्ञ की प्रारंभिक झलक। यहां से जले हुए अनाज के प्रमाण मिले। मृदभांड और मूर्तियां, ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, स्त्री मूर्तियां, मातृत्व और उर्वरता का प्रतीक। पशु मूर्तियां, दैनिक जीवन और पूजा का संकेत। धातु और औजार, ताम्र और कांसे के औजार, कृषि, शिल्पकला और आभूषण निर्माण के लिए उपयोग। मुद्राएं और सील, व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण। पशु आकृतियां और ज्यामितीय चिन्ह अंकित। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रमाण, आवासीय संरचना और नगर नियोजन समाज की संगठित व्यवस्था दिखाते हैं। सड़कों और नालियों का जाल प्रशासनिक कुशलता का संकेत है। यूपीएससीआईएस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य। ऊपरी नगर और निचला नगर प्रशासन और नागरिक जीवन का केंद्र। अग्निकुंड, वैदिक यज्ञ की प्रारंभिक झलक। ब्लैक ऑन रेड पॉटरी, कला और शिल्पकला की उत्कृष्टता। तांबे और कांसे के औजार, कृषि और शिल्पकला का प्रमाण। मुद्राएं और सील, व्यापारिक व्यवस्था और आर्थिक जीवन का संकेत। कालीबंगा के प्रमुख स्थल और उत्खनन अवशेष ये स्पष्ट करते हैं कि यह नगर केवल आवासीय क्षेत्र नहीं था, बल्कि धार्मिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। नगर नियोजन, अग्निकुंड, मृदभांड, मूर्तियां और औजार सभी इस बात का प्रमाण है कि कालीबंगा सभ्यता अपने समय की अत्यंत उन्नत और संगठित सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता का पतन, कारण और अन्य हड़प्पा नगरों से तुलना। कालीबंगा सभ्यता, जो हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख नगर था, लगभग 1800 ईस्वी के बाद धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ी। इसके पतन के कारणों का अध्ययन हमें न केवल इस नगर के अंतर्निहित संकटों की जानकारी देता है, बल्कि हड़प्पा संस्कृति के अन्य नगरों के साथ तुलना करने में भी मदद करता है। कालीबंगा का पतन, जल संकट और नदी के मार्ग में परिवर्तन। कालीबंगा घग्घर सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इस नदी का मार्ग बदलने और जल स्रोतों में कमी के कारण कृषि प्रभावित हुई। जल संकट ने फसल उत्पादन और नगर जीवन को संकट में डाल दिया। भू आकृतिक घटनाएं, भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं नगर को प्रभावित कर सकती थी। मिट्टी और ईंटों के ढांचे इन प्राकृतिक घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। नगर प्रशासन और किलेबंदी से पता चलता है कि शासक वर्ग था। संभवतः शासन प्रणाली में अस्थिरता और बाहरी आक्रमण भी पतन का कारण बने। व्यापारिक संकट। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों और बाहरी व्यापारिक केंद्रों के पतन से कालीबंगा का व्यापार प्रभावित हुआ।
मुद्रा और मुद्रिकाएं व्यापारिक गतिविधियों के घटने का संकेत देती है। यूपीएससीआईएस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य। कालीबंगा का पतन लगभग 1800 ईपू में हुआ। प्रमुख कारण जल संकट, नदी के मार्ग का परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और व्यापार में कमी। अन्य हड़प्पा नगरों से तुलना, नगर नियोजन, व्यापार और धार्मिक संरचनाओं में समानताएं। पतन के बाद नगर धीरे धीरे उजड़ गया, परंतु संस्कृति और कला के तत्व अन्य नगरों में जारी रहे। कालीबंगा सभ्यता का पतन प्राकृतिक और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ। जल संकट, प्राकृतिक आपदा और व्यापारिक अस्थिरता ने नगर को अस्त व्यस्त कर दिया। अन्य हड़प्पा नगरों से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि कालीबंगा अपने समय की उन्नत नगर सभ्यता थी, परंतु पर्यावरणीय और आर्थिक कारकों के कारण इसका पतन अनिवार्य था। यह अध्ययन हमें ये भी सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों और नगर नियोजन का संतुलन किसी भी सभ्यता की दीर्घायु के लिए आवश्यक है। कालीबंगा सभ्यता का समग्र निष्कर्ष और मानव विकास, जीवन शैली, कला, धर्म, राजनीति का पूर्ण सार। कालीबंगा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख नगर, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ से प्राप्त अवशेष हमें मानव विकास, जीवन शैली, कला, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये सभ्यता अपने समय की उन्नत तकनीक, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक समृद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण है। मानव विकास और जीवन शैली। आवास और नगर नियोजन। नगर ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित था। ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें और नालियां। आवासीय क्षेत्र सुव्यवस्थित और जल निकासी की कुशल व्यवस्था। आहार और कृषि। गेहूं, जौ, बाजरा और तिलहन प्रमुख फसलें। हल से जुताई और दोहरी फसल प्रणाली। पशुपालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी और ऊंट। सामाजिक जीवन। परिवार आधारित समाज। व्यवसाय और शिल्पकला वर्गीकृत। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक, मूर्तियां और आभूषण इसका प्रमाण। कला, शिल्पकला और सांस्कृतिक विशेषताएं। मृदभांड और पॉटरी। लाल मिट्टी पर काले रंग से चित्रांकन। ब्लैक ऑन रेड पॉटरी की विशेषता। मूर्तिकला और आभूषण। स्त्री और पशु मूर्तियां। ताम्र, कांसा और अर्ध कीमती पत्थरों से बने आभूषण। बच्चों के खिलौने और लोककला। धार्मिक संस्कृति। अग्निकुंड और यज्ञवेदियां। मातृत्व और उर्वरता पूजा। शवाधान और दाह संस्कार। प्रकृति और पशु पूजा। राजनीति और प्रशासन। किलेबंदी और प्रशासनिक केंद्र। ऊपरी नगर शासक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र। निचला नगर नागरिक जीवन और व्यापार का केंद्र। शासक और पुरोहित वर्ग। धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का संगम। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान प्रशासनिक वैधता का प्रतीक। सामाजिक संगठन। व्यवसाय और कौशल आधारित वर्गीकरण। नगर प्रशासन सड़कों, नालियों और जल निकासी के माध्यम से। अर्थव्यवस्था और व्यापार। कृषि प्रधान। हल बैल की मदद से कृषि। फसल उत्पादन का व्यापार और स्थानीय उपयोग। पशुपालन और शिल्पकला। दूध, मांस, ऊन और शिल्पकला का आर्थिक योगदान। ताम्र और कांसा के औजार। व्यापारिक संबंध। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के साथ। बाहरी व्यापार, मेसोपोटामिया तक संभावित संपर्क। पतन और उत्तराधिकार। पतन के कारण जल संकट और नदी मार्ग में परिवर्तन। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप। सामाजिक और व्यापारिक अस्थिरता। अन्य हड़प्पा नगरों से तुलना। नगर नियोजन, व्यापार और कला में समानताएं। पर्यावरणीय कारणों से कालीबंगा विशेष रूप से प्रभावित। यदि आपने यहां तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। कालीबंगा सभ्यता अपने समय की अत्यंत संगठित, उन्नत और समृद्ध सभ्यता थी। यहाँ की जीवन शैली, कला, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था सभी ये दर्शाते हैं कि यह नगर केवल आवासीय केंद्र नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक महत्व का केंद्र भी था। ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक निरंतरता की प्राचीनतम झलक प्रदान करती है।
कालीबंगा के अवशेष हमें ये सिखाते हैं कि संगठित नगर, संतुलित अर्थव्यवस्था, कला और धर्म का मेल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किसी भी सभ्यता की दीर्घायु के लिए आवश्यक है।